हाय फ्रेंड्स, मैं परविंदर खारी। फ्रेंड्स, आज की हमारी गेम सन 2004 की है, जहां विश्वनाथन आनंद ने एक बड़ा ही कमाल का मुकाबला खेला। जर्मनी में एक टूर्नामेंट हुआ था। फ्रेंड्स, उसके फोर्थ राउंड की गेम है, जहां विश्वनाथन आनंद के सामने पॉलिश ग्रैंड मास्टर थॉमस मार्कोवस्की थे। तो चलिए फ्रेंड्स, सीधा गेम को शुरू करता हूं। गेम की शुरुआत विश्वनाथन आनंद ने E4 के साथ की थी। तो सिसिलियन डिफेंस यहाँ तोमास ने किया था। नाइट F3, देन E6, D4, C takes D4, knight takes D4, then A6, bishop D3, Sicilian defense कान वेरिएशन। बिशप C3 स्क्वायर पर, ओ सॉरी, C5 स्क्वायर पर नाइट पर अटैक बना, तो नाइट गया B3 स्क्वायर पर। दोबारा बिशप पर ही अटैक बना, बिशप वापस लिया यहाँ ब्लैक ने अपने E7 स्क्वायर पर, देन बिशप E3, D6, knight at 1 goes to D2, then knight F6, F4, तो B6, क्वीन E2, देन बिशप D7, और इसके बाद यहाँ विश्वनाथन आनंद ने कैसल किया लॉन्ग साइड, दोनों साइड कैसल कर सकते थे। क्वीन C7, G4, नाइट एट F goes to D7। यहाँ ब्लैक के सामने प्रॉब्लम ये रही कि वो अब कैसल कहाँ करे। शॉर्ट साइड कैसल करने में यहाँ व्हाइट के पॉन्स इतने आगे आ चुके हैं, प्रॉब्लम होने वाली है व्हाइट को आने वाले समय। लॉन्ग साइड कैसल करते हैं तो अलग तरह की मुसीबतें हैं, क्योंकि बिशप दोनों, नाइट, काफी कुछ अटैक में यहाँ बहुत जल्दी व्हाइट का आ जाए। खैर, किंग गया B1, पहले विश्वनाथ आनंद ने अपने किंग को B1 स्क्वायर पर लिया, देन नाइट C6, C3। फ्रेंड, C3 मूव मेरे लिए थोड़ा इंटरेस्टिंग है। यहाँ आनंद ने सी पॉन को जब आगे पुश किया तो कुछ एक नई वेरिएशन मुझे पता लगी, अगर मैं सही कहूँ। क्योंकि ब्लैक के गेम प्लान्स क्या होते हैं? ब्लैक के गेम प्लान्स यही होते हैं कि वो अपने पॉन्स को आगे पुश करे। और अगर फिलहाल वाली कंडीशन में इस तरह का कुछ गेम मूव खेला जाता है, गेम खेली जाती है, तो डेफिनेटली यहाँ व्हाइट के पास ऑप्शन होगी कि अपने रुक को सी फाइल में प्लेस कर सके, जो कि व्हाइट को एक काफी बड़ा एडवांटेज आने वाले समय में दे सकती है। B5, रुक अटैच गोज टू F1, देन E5, और ऑब्वियस है, जैसे ही आनंद ने यहाँ अपने रुक को F1 स्क्वायर पर प्लेस किया था, तो इसका मतलब सीधा सा यही था कि आने वाले समय में यहाँ ये F1 एक कदम आगे बढ़ने वाला है। वही काम यहाँ हुआ भी है। F5, देन H6 इसलिए ताकि यहाँ व्हाइट अपने जी पॉन को आगे पुश ना कर पाए। और अगर यहाँ व्हाइट को अपने जी पॉन को आगे पुश करना करना चाहते हैं, तो आनंद ने वही काम किया जो करना चाहिए, क्वीन को F2 स्क्वायर पर ले जाकर। और अगर आप यहाँ देखें तो दो तरह की गेम प्लान्स है आनंद के। आनंद का पहला है कि वे यहाँ अपने इस एच पॉन को जरूर आगे पुश करेंगे, और उसके बाद ये जी पॉन को आगे सपोर्ट करेंगे, पहली। दूसरी बात, अगर किसी भी तरह से एफ फाइल ओपन हो गई, तो यहाँ आप देख सकते हैं F7 स्क्वायर तक प्रेशर यहाँ व्हाइट का बना हुआ है ऑलरेडी। रुक C8, H4, आनंद ने अपनी प्लानिंग के साथ काम किया, देन B4, और जिस मूव के बारे में अभी थोड़ी देर पहले कह रहा था, वही यहाँ खेला गया है। रुक गया C1 स्क्वायर, B टेक्स C3, B टेक्स C3, और रुक टेक्स C3, सॉरी, देन क्वीन D8। और फ्रेंड्स, यहाँ इस पॉइंट पर आप इस किंग की पोजीशन को देखिए। अगर किसी भी तरह से एफ फाइल ओपन हो गई, तो F7 स्क्वायर पर चेकमेट की थ्रेट है, और ऊपर से आनंद ने यहाँ पहले किया F6, जी टेक्स F6, अपना एक पॉन सेक्रीफाइस कर दिया, देन A3, नाइट C5, और फाइनली ये नाइट कम से कम ब्लैक के किंग के लिए एक एस्केपिंग स्क्वायर तो आया नजर। नाइट टेक्स C5, D टेक्स C5, देन G5, H टेक्स G5, H टेक्स G5, और फ्रेंड्स, अगर यहाँ F टेक्स G5 होता है, ठीक है, एक मूव के लिए यहाँ पर ब्लैक के किंग के जाने के लिए एक एस्केपिंग स्क्वायर है, लेकिन लाइफ बहुत मुश्किल रहने वाली है यहाँ से अगर ये गेम बढ़ती है तो। क्योंकि यहाँ पर पहले आनंद करेंगे क्वीन टेक्स F7 चेक, किंग जाएगा D7 स्क्वायर पर, देन नाइट सॉरी B3। और यहाँ अगले मूव में क्या थ्रेट है फ्रेंड्स, आई डोंट थिंक बताने की जरूरत है। यहाँ अगले मूव में यहाँ ये नाइट C5 का एक चेक देने का, पूरी प्लान और चेक देने के बाद यहाँ ये फॉक होगी काफी स्ट्रांग। अगर मान लेते हैं कि ब्लैक यहाँ रेस्पॉन्ड करता है अपने नाइट को मूव करके D6 स्क्वायर पर, तो उसके बाद यहाँ व्हाइट का ऑब्वियस मूव होगा नाइट टेक्स C5 विद चेक। और अब ब्लैक अपने किंग को कहाँ लेकर जाए, आइदर C फाइल या D फाइल। दोनों ही सूरतों में ब्लैक की लाइफ इजी नहीं रहने वाली, क्योंकि अगर यहाँ मान लेते हैं कि ब्लैक अपने किंग को पहले D फाइल में ले जाता है, तो उसके बाद नाइट टेक्स B7 विद चेक, और यहाँ किंग और क्वीन पर फॉक होगी। तो दो मूव पहले चलते हैं। अगर यहाँ ब्लैक डिसाइड करता है कि वो अपने किंग को सी फाइल में लेकर जाए, मान लो C6 स्क्वायर पर, तो भी उसके बाद ये डिस्कवर्ड चेक की प्रॉब्लम से छुटकारा नहीं मिलता। यहाँ ये रुक की डिस्कवर्ड चेक आने वाली होगी। और अगर हम इस गेम को यहाँ से आगे बढ़ाएं, तो ऑब्वियस है कि ब्लैक को यहाँ अपनी क्वीन तो गंवानी होगी, लेकिन
यहाँ पर व्हाइट और जबरदस्त तरीके से इस गेम को डोमिनेट कर सकता है। वो यहाँ पहले अपने रुक से एक चेक दे सकता है, अपने रुक को कह सकते हैं सेक्रीफाइस कर सकता है। क्यों? बी टेक्स C6 होने के बाद नाइट टेक्स B7 चेक होगा। किंग डी B6 स्क्वायर पर अगर मान लेते हैं गया भी, देन रुक B3 चेक, क्योंकि यहाँ आप देख सकते हैं नाइट भी पिन होगा। फिलहाल किंग कहाँ जाएगा? वापस C5 में आएगा, देन नाइट टेक्स C8 विद चेक, रुक टेक्स D8 हो गया, बिशप टेक्स D4, E टेक्स D4, वट एवर इट इज। फ्रेंड्स इस गेम को जिस भी तरीके से, जिस तरीके से भी आगे बढ़ाया जाए, मेरे ख्याल से व्हाइट यहाँ क्लियरली विनर होगा। तो बहुत ब्रिलियंट मूव मैं यहाँ कहूंगा आनंद का, इस एफ फाइल को ओपन करवाने को लेकर के। खैर, यहाँ पर ब्लैक ने किया था नाइट D4। ऑब्वियस है एफ फाइल ओपन नहीं करवाई जा सकती, लेकिन यहाँ आनंद ने अपने पॉन को जी टेक्स F6 करके F6 स्क्वायर पर तो प्लेस कर दिया, और व्हाइट ब्लैक के ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर। अब ब्लैक का किंग कहाँ मूव, ये बिशप कहाँ जाएगा? आइदर F8 या D6 स्क्वायर पर। बिशप गया F8 स्क्वायर पर, देन क्वीन G6, और क्वीन के G6 स्क्वायर पर आने के बाद यहाँ एक चेक देने की तैयारी है, और उसके बाद फ्रेंड्स काफी देखते हैं क्या होता है। लेकिन उससे पहले ब्लैक ने यहाँ H5 स्क्वायर पर अपने रुक को रखा, देन बिशप टेक्स D4, E टेक्स D4, देन रुक B3 स्क्वायर पर डायरेक्टली यहाँ इस बिशप पर अटैक। और फ्रेंड्स यहाँ से जो भी ये गेम आगे बढ़ने वाली है, मैं चाहूंगा कि आप बहुत फोकस्ड रहें, क्योंकि आनंद के आने वाले मूव बहुत कमाल के होने वाले हैं। यहाँ पर थॉमस ने अपनी क्वीन से इस बिशप पर डिफेंस किया, उसको C7 स्क्वायर पर ले जाकर। और अब ये मूव मैं एक्सपेक्ट नहीं कर सकता था आनंद से, आनंद ने यहाँ किया E5। और फ्रेंड्स E5 किन कैलकुलेशंस के आधार पर किया गया है, यहाँ उन्होंने, आप देख सकते हैं कि ये पॉन सेक्रीफाइस कर दिया है। दिस इज नॉट एक्चुअली पॉन सेक्रीफाइस। यहाँ आनंद के गेम प्लान्स है इस बिशप को लेने के। वो किस तरह से? क्योंकि अगर मान लेते हैं कि यहाँ क्वीन टेक C5 अगर डायरेक्टली ब्लैक करता भी है, तो उसके बाद क्वीन टेक C5 चेक, रुक टेक C5, देन रुक टेक्स B7। ऑब्वियस है क्वीन टेक C5 नहीं हो सकता। एंड अगेन अगर यहाँ रुक टेक C5 हो जाए तो क्या होगा? रुक टेक्स B7 पहले यहाँ व्हाइट करेगा, वो तो गया, बिशप तो गया। क्वीन टेक्स B7 होने के बाद क्वीन टेक्स C5 विद चेक, किंग D8, और बल्कि ब्लैक की पोजीशन और ज्यादा वीक हो चुकी है। पर चलिए देखते हैं गेम में क्या हुआ था। गेम में यहाँ हुआ था बिशप D5। अपने बिशप को बचाना जरूरी भी था, और रुक पर भी अटैक बनाया, देन बिशप गया C4 स्क्वायर पर, आस्किंग फॉर बिशप एक्सचेंज। और अगर बिशप एक्सचेंज होते हैं तो क्या देखते हैं क्या होगा इस गेम में। रुक टेक्स E5, और अब यहाँ थॉमस ने इस पॉन को ले लिया है। और अगर मैं सही कहूँ तो वैसे क्वीन को कोई थ्रेट नहीं है, लेकिन क्वीन अनडिफेंडेड है, यू कैन से दैट। और अगर यहाँ से बिशप टेक्स D5 मान लेते हैं कि अगर वाइट करे, देन रुक टेक्स D5 होगा, रुक E1 चेक, वटेवर। चलिए फ्रेंड्स वो देखते हैं जो गेम में हुआ था। यहाँ एक्चुअल में हुआ था रुक E1, और आनंद ने, यू कैन से दैट, इस रुक को पिन कर दिया है। या फिर यहाँ ब्लैक, फ्रेंड्स अगर आप यहाँ सही मायनों में देखें तो आनंद का टारगेट अभी भी यहाँ ये डार्क लाइट स्क्वायर्ड बिशप। मान लेते हैं कि रुक टेक C1 चेक, अगर यहाँ पर ब्लैक करेगा तो क्वीन टेक C1 चेक होने के बाद किंग जैसे ही मूव होगा उसके बाद बिशप टेक्स D5, और यहाँ एक पीस का लॉस आफ्टर ऑल ब्लैक को उठाना पड़ सकता है। लेकिन इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या हो सकता है? अगर आप यहाँ इस वीडियो को पॉज करें और इस जो पीस मटेरियल लॉस होने वाला है ब्लैक को, इसका अगर आपको मूव नजर आए तो आप यहाँ जरूर देखें। यहाँ पर थॉमस ने किया था रुक E6, क्वीन एक्सचेंज। और फ्रेंड्स ये मूव काफी मैं कहूंगा अच्छा था। रुक टेक्स E6 चेक और बिशप टेक्स E6, एंड ऑल इज वेल फॉर थॉमस। क्वीन D3 यहाँ पहले व्हाइट ने किया, देन क्वीन E5, बिशप टेक्स E5, क्वीन टेक्स E5, देन नाइट C4 स्क्वायर पर। और फ्रेंड्स अगर हम बात करें खासकर क्वीन टेक्स F6 होने के बाद 4 पॉन्स यहाँ ब्लैक के पास हैं, और वही 2 पॉन्स आनंद के पास। तो अब तक जो ऐसा लग रहा था कि आनंद इस गेम में डोमिनेट कर रहे हैं, नॉट एग्जैक्टली डोमिनेट, लेकिन काफी अच्छी लीड में थे आनंद यहाँ से इस गेम में। और ऑल ऑफ अ सडन ऐसा लगता है कि शायद उनके हाथों से ये गेम कहीं निकल ना जाए। खैर, यहाँ हुआ था रुक B6, पहले क्वीन पर अटैक बना। आनंद का इस गेम में जो बेटर पॉइंट है वो उनके पीसेस की प्लेसमेंट है। उनके पीसेस बहुत अग्रेसिव है। क्वीन गई H4 स्क्वायर पर, देन क्वीन E2 चेक, किंग D8, देन क्वीन E5। और क्वीन के E5 स्क्वायर पर आने के बाद फ्रेंड्स किस तरह की कोई चेकमेटिंग थ्रेट दी जा रही है? ऐसा लगता तो है कि शायद हो सकता है आने वाले समय में किसी तरह का चेकमेटिंग कॉम्बिनेशन यहाँ बन जाए। तो अब इस पॉइंट पर एग्जैक्टली शायद ब्लैक को अपनी क्वीन को वापस E7 स्क्वायर पर लेकर आना चाहिए था। क्यों? क्योंकि जैसे ही यहाँ ये चेक आएगी,
तो कम से कम ब्लैक इस चेक का डिफेंस अपनी क्वीन से कर पाए। लेकिन यहाँ टॉमस ने अपनी क्वीन को S3 स्क्वायर पर प्लेस किया, इरादा वही कि अगर चेक आती है तो यहाँ क्वीन बीच में आ सके, लेकिन आनंद का गेम कुछ अलग ही है। उन्होंने यहाँ किया नाइट D6 चेक, एंड ऑब्वियस है बिशप टेक्स, नाइट होने के बाद क्वीन टेक्स, बिशप होगा। अगर ये मान लेते हैं कि यहाँ कुछ इस तरह के गेम प्लान्स आएंगे भी तो क्वीन से एक और चेक आएगी और फर्दर गेम काफी मुश्किल में रहने वाली होगी। खैर, यहाँ क्वीन E3, पहले क्वीन एक्सचेंज ऑफर टॉमस ने दिया, इरादा बिल्कुल सही है, लेकिन F7 पॉन तो यहाँ ब्लैक को गंवाना ही होगा। नाइट टेक्स F7 चेक, किंग है D7 स्क्वायर पर, देन क्वीन D5 चेक, किंग E7। और फ्रेंड्स, कैन यू बिलीव विश्वनाथन आनंद का यहाँ लास्ट मूव, जिस मूव के बाद यहाँ टॉमस को रिजाइन करना पड़ गया, वो था क्वीन B7 चेक। और यहाँ इस मूव के बाद ब्लैक ने रिजाइन कर दिया। और फ्रेंड्स, रेजिग्नेशन का रीजन चेक देने के बाद आप यहाँ देख सकते हैं कि ब्लैक को पहले तो रुक गया। चलिए इस गेम को यहाँ से थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। तो अगर यहाँ से ये गेम आगे बढ़ती है तो ब्लैक को यहाँ अपने किंग को ही मूव करना होगा E8 स्क्वायर पर। और अगर यहाँ चाहे तो आनंद इस रुक को ले सकते हैं, लेकिन यहाँ उन्हें अपने नाइट भी गंवाना होगा और उसके बाद फर्दर कोई गेम प्लान बन सकता है। गेम वाइज, मटेरियल वाइज अगर मैं बात करूंगा तो ब्लैक फिर भी फाइट में रहेगा, लेकिन आनंद यहाँ कर सकते हैं रुक F6, इस गेम को और ज्यादा प्रेशराइज कर सकते हैं और अगले मूव में फिर वही चेकमेट की थ्रेट, यू कैन से दैट। खैर, रुक D8 पहले यहाँ ब्लैक कर लेगा, लेकिन उसके बाद नाइट D6 चेक होगा। और अगर यहाँ गलती से भी बिशप टेक्स D6 ब्लैक ने किया, देन क्वीन F7 चेक एंड दैट्स इट मेट। तो इस पॉइंट पर रुक टेक्स D6 जैसा कोई मूव ही यहाँ ब्लैक को चलना होगा, लेकिन क्वीन F7 चेक फिर भी यहाँ वाइट कर सकता है। क्यों कर सकता है? क्योंकि किंग के D8 स्क्वायर पर जाने के बाद सबसे पहले तो बिशप मिलेगा, उसके बाद इस रुक पर, D6 रुक पर डबल अटैक होगा, इधर रुक का भी और इधर क्वीन का भी। तो इससे बचने के लिए अब ब्लैक को अपनी क्वीन बीच में लगानी होगी, देन क्वीन D6 चेक, किंग C8 स्क्वायर पर, देन वैसे तो मैं तो यही मूव प्रेफर करूंगा इस क्वीन को यही ट्रैप करने के लिए। तो फ्रेंड्स, क्वीन B7 चेक के बाद मैंने काफी वेरिएशंस देखे ब्लैक के लिए कि क्या कोई ऐसे कैसे कुछ है, क्योंकि मटेरियल था यहाँ ब्लैक के पास कि वो किसी तरह से इस गेम में फाइट बैक कर पाए, लेकिन मुझे लगता नहीं कि कोई फाइट बैक यहाँ से ब्लैक अब फिलहाल दे पाता, इसी कारण से यहाँ थॉमस ने रिजाइन करना। तो फ्रेंड्स, मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी ये वीडियो और मेरी प्रेजेंटेशन, ये गेम आपको जरूर पसंद आई होगी। तो आप लोग इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे इस यूट्यूब चैनल चेस गुरु को प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें। आपके कमेंट्स बेहद इंतजार रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बाय फॉर नाउ।